हाय दोस्तों, आज़ाद ज्ञान पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपका जो ये 1 नंबर में दिया हुआ है इसका मान निकालना है और क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है इसका मान निकालना है। तो पहले दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज पहले हम ए बी सी बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज हम पहले ए बी सी बना लेते हैं और ए बी सी में आप देख रहे होंगे यहाँ कहा गया है कि जिसका कोण बी समकोण है। तो समकोण त्रिभुज का ये समकोण है, तो समकोण ये है तो ये बी है और बाकी हम इसको ए और इसको सी मान लेते हैं। आप देख रहे होंगे बी समकोण है और सी ये दोनों न्यून कोण हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है जो वो लिख लेते हैं। हल दिया है कि tan A बराबर 1/√3। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि tan A बराबर लंब बट्टा आधार होता है। तो ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एंगल A से जब हम चलेंगे तो इसके सामने वाला भुजा जो है लंब है, तो यानी ये आपका 1 दिया हुआ है और ये √3 जो है A जो है आपका आधार है, तो ये √3 है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि कर्ण आपको मालूम नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपको दिया हुआ है 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार आपको √3 दिया हुआ है, √3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होता है। ये रूट हर ख़त्म हो जाएगा और 3 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो √4 हो जाएगा और ये रूट से जब बाहर निकलेगा आपका 2 हो जाएगा। ये 2 आपका कर्ण हो गया। अब यहाँ दोस्तों हम लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया और कर्ण भी मालूम हो गया। तो हम क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं और इसका मान निकालते हैं। तो क्वेश्चन 1 में है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो अब यहाँ पर जो है सब का मान, साइन ए का मान, कॉस सी का मान और कॉस ए का मान और साइन सी का मान रखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन ए का मान क्या होता है। साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण अभी आप निकाले दोस्तों यहाँ पर 2, तो लंब आपका 1 है और कर्ण 2 है। तो एंगल ए से लंब आपका जो है ये BC हो गया। यहाँ आप लिख दीजिए BC बट्टा AC इंटू, अब कॉस सी से चलते हैं, एंगल सी से चलेंगे, इसके सामने वाला भुजा ये लंब है, तो आधार आपका BC है, इसका होता है आधार बटे कर्ण, तो BC आपका आधार हो जाएगा। तो BC बटे कर्ण आपका AC हो जाएगा प्लस कॉस ए का मान निकालना है, तो इसका भी होता है आधार बटे कर्ण। अभी यहाँ आधार काम कर रहा है, ये आपका लंब हो गया तो BA आपका आधार है, तो BA बट्टा कर्ण आपका AC हो जाएगा इंटू साइन C। तो साइन C से लंब आपका ये हो गया लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ लिखिएगा AB बट्टा AC। अब जो मान दिया हुआ है दोस्तों उसका मान रख देते हैं। BC बराबर आपको दिया हुआ है 1, यहाँ 1 रखिए और AC आपको जो है 2 दिया हुआ है इंटू BC आपको यहाँ पर BC आपको 1 दिया हुआ है, कर्ण आपका 2 है, प्लस BA
बी ए आपको √3 दिया हुआ है, √3/AC आपको 2 दिया हुआ है, इंटू आपको ए बी √3 है, √3 या बट कर्ण आपका AC 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ भिन्न का गुना हो रहा है, तो पहले गुना कर लेंगे। इसमें दोस्तों ऊपर वाला ऊपर प्लस गुना होगा, नीचे वाला नीचे प्लस गुना होता है। 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस √3 गुना √3 3 हो जाता है, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। जब 4 और हम 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 से भाग देंगे 1 1 गुना 1 1 होता है, प्लस 4 से भाग देंगे 1 और 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। जब यहाँ पर हम 3 और 1 को जोड़ते हैं तो 4 होता है, और नीचे में भी हर में भी 4 है। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है यानी हल है, यानी मान जो है 1 आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और इसका मान निकालते हैं। तो कॉस ए का मान तो हम यहाँ देखे थे, यहाँ में BA/AC होता है, यानी आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका दोस्तों यहाँ पर एंगल ए से आधार आपका जो है BA है, तो यहाँ पर AB/AC हो जाएगा, इंटू BC कॉस C, तो कॉस C से आपका जो है आधार आपका BC हो जाएगा, तो BC/AC माइनस साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि BC/AC इंटू साइन C, तो साइन C से देखेंगे लंब बटा कर्ण, तो AB/AC। अब जो मान है उस मान को रख देते हैं, तो AB आपका मान आपका √3 है, √3/AC आपको जो है 2 दिया हुआ है, इंटू BC यहाँ पर देख रहे हैं 1 दिया हुआ है 1/2, माइनस BC आपको यहाँ पर देख रहे होंगे 1 दिया हुआ है 1/2, इंटू AB जो है यहाँ पर जो है √3 दिया हुआ है, √3/AC यहाँ पर हो जाएगा 2। तो पहले हम ये जो है इंटू कर लेते हैं, √3 गुना 1 √3 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, माइनस 2 2 का गुना 4 हो जाएगा, √3 गुना 1 √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भिन्न का जो है घटाव हो गया, 4 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 4 से जब हम भाग देंगे एक बार में लगेगा, √3 गुना 1 √3 हो जाएगा, माइनस 4 से जब हम भाग देंगे एक बार में √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे √3 में से जब √3 घटेगा तो 0 बचेगा, और नीचे में हर में 4 है, तो दोस्तों इसका मान 0 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आपका हल 0 हो गया। तो दोस्तों यही आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का हल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।